रिवीजन के लिए इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। 5 DI डेली लगाना स्टार्ट करूंगा। ये अगर हम प्री और मेंस को लेके चल रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और इससे बढ़िया क्रैश कोर्स क्या हो सकता है यार, अगर ऐसा क्रैश कोर्स हमें मिल जाए तो क्या ही बात है। ये मंथ प्लस डेट वाला थर्ड वाला ये था ना, ये बाई डायरेक्शनल था, इसको मैं कर लिया था बट और वैसे भी तो आपको तो पता है कि कौशिक सर का तो कंटेंट कभी खत्म होने वाला है ही नहीं है। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 3 ऑफ 40 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको बताइए हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ और बताता हूँ एज अ बैंक के एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ अभी 5 बज रहे और अपन सो के उठ चुके हैं और अब धीरे धीरे मैं फिटनेस पे भी ध्यान देने लगा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा जॉगिंग करने। रनिंग तो अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी जॉगिंग ही करता हूँ। जैसे कि देखा जाए कि अभी 5:15 बज रहे हैं और अपन धीरे धीरे जॉगिंग करते हैं, थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। रनिंग अभी स्टार्ट वैसे भी नहीं करी है क्योंकि रनिंग स्टार्ट कर दूंगा जब कम से कम 10-15 दिन थोड़ा लेवल में आ जाएगी बॉडी तब। देखिए अभी तो यार अभी नहीं करूँगा, टाइम लगेगा। और देखा जाए तो पूरा चलो फटाफट से रनिंग कर लेते हैं, फिर घर चल के नहा के पूजा वूजा करके फिर मिलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया है। अभी तो थोड़ी सी जॉगिंग ही करता हूँ, रनिंग नहीं करता क्योंकि रनिंग करूँगा तो तबीयत खराब भी हो सकती है इसलिए। तो रनिंग वनिंग करने के बाद फिर घर आया, घर आके पूजा वूजा करी नहा धो के बढ़िया से। और पूजा करने के बाद अब चलते हैं बाहर मंदिर में पूजा करने के लिए। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ में तो परसों की वर्षा हो चुकी है भाई। नमः शिवाय नमः। जस्ट अभी पूजा करके फ्री हुआ और ऊपर आया हूँ। एक बार मैं आपको समय दिखा देता हूँ। ये देखो 6:28 हो रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए और लेट होने का रीज़न भी यही था कि अब क्या सुबह सारे लोग उठने लगे। मम्मी तो उठती है पूजा करने के लिए, माधव भी उठने लगा है, तो क्या थोड़ी सी टाइमिंग मैच नहीं हो पाई। पर चलो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले मैं स्पीड मैथ्स करता हूँ बैठ के, ठीक है। और स्पीड मैथ्स करने के बाद फिर आपसे बात करता हूँ। स्पीड मैथ से मेरा मतलब ये है कि आपको टेबल रिवाइज कर लेनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब्स रिवाइज कर लेनी चाहिए और फ्रैक्शन वैल्यू रिवाइज कर लेनी चाहिए क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार फेस करने को आपको मिलेंगी। एक बार सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समय दिखा देता हूँ। 7:01 हो रहा है और अभी जस्ट मैंने स्पीड मैथ्स कंप्लीट करी है। और मैं आपको बताता हूँ कि अभी ना मैं सबसे पहले क्वांट्स लेके बैठ रहा हूँ और क्वांट्स में ना जो मैंने स्ट्रैटेजी जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी। क्वांट्स का सीन ऐसा है कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं कौशिक सर से क्वांट्स पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो अभी सर ने क्या सीन बनाया है, देखो संपूर्ण बैच मैंने खोला तो कॉन्टेंट सेक्शन में गया। अभी सर ने क्या करा है, देखो आरआरबी पीओ के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करा है और मेंस के लिए भी करा है, मतलब प्रीलियम्स और मेंस दोनों के लिए। वैसे आपको पता है कि मैं संभव से कर रहा था और संभव में ऑलमोस्ट मैंने ये डीआई वाला पोर्शन चल रहा था, बाकी फिर ये अर्थमेटिक चलता। बट अभी सीन ऐसा हुआ है कि मैं ना ये सोच रहा हूँ कि देखो अभी इसमें ना एक क्लास हुई है और एक क्लास इसमें हुई है। अब सर ने सीन क्या बनाया है, सर ने बोला कि जैसे आरआरबी पीओ का जो क्रैश कोर्स है जो प्रीलियम है, इसमें एक दिन क्लास होगी और एक दिन इसमें होगी, मतलब कि ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना अपना एक छोटा सा रिवीजन इससे कर लूँ, क्योंकि देखो अभी पीओ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ लेके चलना है आरआरबी का, तो सोच रहा हूँ कि इससे ही रिवीजन करूँ। तो मैंने आज ना सोच रहा हूँ ये आरआरबी पीओ वाली क्लास लेता हूँ, देखता हूँ कि इसमें रिवीजन में कुछ नए क्वेश्चंस हैं या फिर वही पुराने क्वेश्चंस हैं, वो देखता हूँ, उनको करता हूँ बैठ के। उसके बाद फिर आपसे बात करूंगा। और रही बात डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो उसके तो मैं लेक्चर ले ही रहा हूँ, वो तो कर ही रहा हूँ साथ के साथ। आज मैं इस लेक्चर को लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि इसका आउटपुट क्या निकला, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस बैच की पहली क्लास लेने बैठ रहा हूँ। वैसे मैं इसको क्लास से नहीं करता, मैं पीडीएफ से भी कर लेता। पीडीएफ से मैंने स्टार्टिंग में करने की कोशिश करी थी, क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन बन भी रहे थे, बट फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ वीडियो लेक्चर से कर लेता हूँ क्योंकि कुछ नए कंसेप्ट है जैसे कि सर्ट्स और इंडिसेस के कॉन्सेप्ट जो कि आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में नहीं आते हैं बट हाँ आरआरबी क्लर्क के मेंस में आ जाते हैं। इसीलिए उनको करना जरूरी था। सर ने जितने थे कॉन्सेप्ट बताए वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो गए बढ़िया से। डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट रहा, चाहे फिर वो अंडर रूट वाला रहा या फिर वो एम और एन का जो वो रहता है ना, लाइक एम इंटू एन पावर्स वाला रहा, सारे रिवाइज हो गए थे बढ़िया से। क्लास एकदम फ्रूटफुल थी, बढ़िया था सेशन। रिवीजन था तो रिवीजन के तरीके से होगा और बढ़िया था। लाइक अब मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी ये है कि इस क्लास में सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि पूरा जो फोकस था ना वो हमारे ये मान लो एग्जाम से एक लेवल चढ़ा हुआ था। मतलब कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हो सकता आपको कि भाई आप कहीं डाउन तो नहीं जा रहे हो। जस्ट अभी मैंने जो आरआरबी पीयू का क्रैश कोर्स था जो रिवीजन है एक तरीके से, उसकी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करा है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर था जिसमें कि पूरा रिवीजन हो गया। क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस भी करे थे मैंने काफ़ी सारे। आई थिंक इसमें कॉपी में करे थे, एक मिनट, हाँ इस कॉपी में क्वेश्चंस करे थे और क्वेश्चंस बढ़िया थे, मतलब सारे नए थे, कुछ भी पुराना नहीं था। बढ़िया लगा मेरे को। मैं इसको 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया था, पूरा कर दिया था कंप्लीट। और अब क्वांट्स तो कंप्लीट हो गया है। क्वांट्स का ना सीन एक्चुअल में मेरा ऐसा है कि भाई क्वांट्स में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, हमेशा परेशान रहता हूँ, मतलब मैं खुद परेशान रहता हूँ, तुम सोच सकते हो। क्वांट्स में मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता मैं कहाँ से क्या करूँ, कहाँ से क्या कर लूँ। बट फिर भी मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। और कल के लिए मैंने एक नई टू डू लिस्ट बनाई है अपने लिए और एकदम सॉलिड बनाई है भाई। वो मेरे को लग रहा है उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, वो मैंने बनाई है। उसको मैं सबसे एंड में दिखाता हूँ।
और तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर लेना। और अब जैसे क्वांट्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया, अब क्वांट्स के बाद अब मैं सोच रहा हूँ बैक टू बैक के लेक्चर्स पे ही काम करता हूँ। तो अब नेक्स्ट जो है ना वो मैं लेके बैठ रहा हूँ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के तीनों लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है आज सीपीयू की बारी है, आज हम लोग सीपीयू का लेक्चर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं सीपीयू वाला लेक्चर करने बैठ रहा हूँ। पहले तो मैं लेक्चर करूँगा ऐसे ही, और नोट्स जो है वो बाद में ही बना लूँगा, क्योंकि नोट्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं ना वो तो मैं साथ के साथ लिख लेता हूँ, बट बाकी जो प्रॉपर नोट्स वो बाद में ही बनाता हूँ। जैसे कल मैंने बोला था कि साथ के साथ बना लेना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, मन करता है साथ के साथ बना लो, मन करता है तो बाद में बना लो। बस ये है कि तुमको समझ आना चाहिए और चीज़ें जो है तुम अपने हिसाब से हैंडल करवाओ, बस ये है। किसी की मत सुनो कि भाई वो बोले कि बाद में बनाओ, पहले बनाओ, ना, ना, ना। तुम्हें समझ आ रहा है, बात खत्म। हाँ, इतना ज़रूर है, पहले समझ ज़रूर लेना। ऐसा मत करना कि जब वो पढ़ा रहे हो तब तो तुम नोट्स बनाने में लगे हो, उसके बाद जब वो पढ़ा के फिनिश कर लें, जब तुम नोट्स देखो तो फिर तुम ये सोचो कि यार मुझे एक बार और पढ़ना चाहिए, तो वो कोई फ़ायदा नहीं बनता, क्योंकि फिर तुम एक ही काम डबल बार कर रहे हो। इसलिए ये है कि प्रॉपर नोट्स बनाओ, बट पढ़ने के बाद। अभी मैं सीपीयू का लेक्चर कंप्लीट करके फ्री हुआ हूँ, और ये लेक्चर अपना डन हो चुका है। और इस लेक्चर को करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब इसके नोट्स बनाऊंगा बैठ के। नोट्स तो आराम से बन जाएंगे। देखो, कंप्यूटर में 49 क्लासेस हैं और वो क्लासेस आराम से कवर हो जाएंगे। मेंस में अच्छा खासा टाइम है, कंप्यूटर में मुझे कोई टेंशन नहीं है। कंप्यूटर आराम से बढ़िया चल रहा है, डेली एक एक क्लास लेनी है, बढ़िया नोट्स बनाने और रिवाइज करना है, बस। कंप्यूटर डन हो चुका है। समय की बात करी जाए तो 7 बजे जब मैंने ये सबसे पहले लेके बैठा था क्वांट्स, तो वो 9 बजे तक वो कंप्लीट करा। और उसके बाद अभी जो है समय हो रहा है 11 बज चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब नेक्स्ट काम जो है ना वो मैं ये करने बैठ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना रीजनिंग की, देखो दिखाता हूँ आपको गाइडली का, ये रहा। तो अभी फिलहाल मैंने आरआरबी पीओ का डे 5 खोल रखा है। समय की बात करिए तो 2:22 हो रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें ना रीजनिंग में है बॉक्स बेस्ड पजल और मंथ विद डेट बेस्ड, और 2 वेरिएबल है, ठीक है। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है जिसमें कि आपका बाई डायरेक्शन मतलब कि नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे, और पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट है ना। इतना कंटेंट है। अभी फिलहाल ये रीजनिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसे ही लगाऊंगा और इसको बैठ के सॉल्व करता हूँ अभी फटाफट से। 20 मिनट, 20 से 25 मिनट का होता ही है। तो 25 मिनट का इसको सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं कितना मतलब कितने क्वेश्चन इसमें कर पाया और कैसे कर पाया, ठीक है। आइडली में रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करिए तो कर तो ले रहा हूँ, बट स्पीड नहीं आ रही, स्पीड लिटरली नहीं आ रही। आप सोचो, केवल 2 पजल बना पा रहा हूँ, तीसरा भी बना ले रहा हूँ लेकिन उसका ऑप्शन टिक नहीं लगा पा रहा। अब या तो ये कह सकते हो ऑप्शन ट्रिकी है, लेकिन ट्रिकी कितने भी हो और फाइनली हमें लैंग्वेज से तो फ्रेंडली होना पड़ेगा ना। तो दिक्कत ये आ रही है कि टाइम टेकिंग है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। जस्ट अभी मैंने रीजनिंग वाला जो सेक्शन था, जो डे नंबर 5 था, उसको कंप्लीट करा है। ये प्रीलिम्स का है वैसे, और धीरे धीरे मेंस की तरफ भी शिफ्ट होंगे। बट अभी मैंने इसको सॉल्व किया है और एक बार मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सॉल्व कर पाया था इसमें। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो ये बॉक्स बेस्ड पजल सॉल्व हो गया था, और मंथ वेरिएबल वाला हो गया था ये मंथ प्लस डेट वाला। थर्ड वाला ये था ना, ये बाई डायरेक्शनल था, इसको मैं कर लिया था, बट ये आधे पे ही मेरे को मतलब एट द एंड पे ही छूट गया। रीज़न ये टाइम। तो अब मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि अगर पजल सेक्शन में बात करी जाए तो पजल सेक्शन में 2 पजल बहुत आसानी से बन रहे हैं। तीसरा पजल मैं बना ले रहा हूँ लेकिन उसको मैं ऑप्शंस पे टिक नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, जो लोग गाइडली सॉल्व कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ये लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन ट्रिकी देते हैं उसी के साथ साथ फिर उसके ऑप्शंस भी उतने ज्यादा ट्रिकी दे रहे हैं। मतलब मान लो एक पजल है, पजल तो ट्रिकी होगा ऑब्वियस सी बात है, बट उसके जो ऑप्शंस है वो और ज्यादा ट्रिकी है। भाई इतने ट्रिकी कभी भी एग्जाम में नहीं आते, पर ठीक है यार, उनका काम है भाई, उसको और ज्यादा ट्रिकी बनाना, अच्छी बात है, बनाओ। तो इसी चक्कर में आप ये सोचो कि थर्ड पजल को मैं टिक नहीं कर पा रहा ऑप्शन, और फोर्थ पजल पे तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। अब ये सीन हुआ क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं गाजियाबाद था तो बढ़िया पढ़ाई चलती थी। देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि 12 घंटे प्रोडक्टिविटी से चल पाती थी, लेकिन 10 घंटे तो चलती थी। 2 घंटे कैसे भी खींचता था मैं। बट यहाँ आते आते पता 8 घंटे प्रोडक्टिविटी होगी, कभी कभी तो 6 घंटे ही रह जाती है। ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ये चीजें फेस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। यार मैं बता रहा हूँ, पिछले 25 दिनों में स्कोर इतना गंदा गिरा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब देखो ना, तीसरे पजल तक मैं पहुंच रहा हूँ लेकिन चौथे पजल तक नहीं पहुंच पा रहा। अब हम लोग मिसलेनियस सेक्शन में बात करते हैं। तो देखो, सिलॉक्स के क्वेश्चंस मैंने सारे कर लिए थे। अब इसमें मैं सिलॉक्स में भी चेक करूंगा यार कि मेरा कोई सिलॉक्स गलत वलत तो नहीं है। बाकी सिलॉक्स में तो खैर लग नहीं रहा मेरे को। नहीं यार, अभी बताता हूँ मैं आपको। सिलॉक्स हो गया था, इनइक्वालिटीज हो गया था, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया था। ये यही 3 चीजें मैं कर पा रहा हूँ, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अब मैं स्कोर दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने बोला था कि मैं 10 डेज मतलब डे 10 हो जाएगा उसके बाद ही शो करूंगा, पर ठीक है यार, दिखा देता हूँ। देखो, ये स्कोर है, 23 अटेम्प्ट कर पाए हैं, जिसमें कि 19.25। ये गाइडली का डे नंबर 5 है, ठीक है। इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें ना ये देखो, पजल्स तो 100% है, पजल्स में गलती नहीं है। स्कोर बूस्टर जो है वो है भाई, वो गंदा है खैर। और उसमें गंदा क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें ना देखो, ये सिलॉक्स के 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए इनको चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है। ये क्वेश्चन था इस तरीके से
एटलीस्ट फ्यू क्रॉप्स आर क्लाइमेट। रुक जाओ, पहले इसका डायग्राम देखता हूँ कैसा बना है। डायग्राम ऐसा बना है, मैंने कैसे बनाया है, क्रॉप्स क्रॉप्स कहाँ गया, हाँ मैंने क्रॉप्स क्लाइमेट और सम क्लाइमेट और मीज़र, मीज़र के बाद स्केल, बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने बनाया है जैसे यहाँ बना हुआ है। बट गलती मैंने कहाँ करी है, इसमें क्या पूछा था, ऑल क्रॉप्स कैन नेवर बी मीज़र, मतलब कि सारी क्रॉप्स मीज़र नहीं हो सकती। इसको मैं ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ। इसको मैंने क्या टिक लगाया है, इसमें मैंने जो टिक लगाया है वो लगाया मैंने कि बोथ वन कंक्लूजन, ठीक है। और इसमें क्या बोला, सेकंड होगा, मतलब कि सारी नहीं हो सकती ये बोल रहा है। तो ये सही है या गलत है? सारी क्रॉप्स मीज़र, सारी क्रॉप्स मीज़र नहीं हो सकती, हाँ सारी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ये क्लाइमेट आ गया ना, और क्लाइमेट का तो यहाँ बैन है, इसलिए नहीं हो सकती। बट मैंने इसमें पता क्या दिमाग लगाया, मैंने सोचा यार देखो क्लाइमेट का थोड़ा सा पार्ट ही तो बैन है, तो जरूरी थोड़ी ये वाला पार्ट भी यहाँ से बैन होगा। तो मैंने सोचा हाँ ये सारी हो सकती हैं, इसलिए ये मेरी गलती हुई है, मान गया मैं। अब देखता हूँ दूसरी गलती कहाँ हुई है। ये तो 23 वाला है ना, हाँ 24 वाले में क्या गलत हुआ है, इसमें गलत हुआ है ऑल हॉर्सेज आर रैबिट। और ये मैंने बनाया कैसे, हाँ ये भी मैंने बिल्कुल सही ऐसे ही बनाया। रैबिट अंदर है, हॉर्स बाहर है, सेम रैबिट अंदर हॉर्स बाहर, और हॉर्स से काउ, ठीक है, काउ और बफलो, ठीक है, सही बनाया, डायग्राम से बिल्कुल सही है। बट इसमें गलती क्या हुई, क्वेश्चन क्या पूछा था, इसमें पूछा था नो हॉर्स बीइंग बफलो इज अ पॉसिबिलिटी। यार ये वाली लाइन सच में मुझे समझ नहीं आई थी, तो शायद हो सकता है इसी की वजह से मैंने गलत करा हो। ठीक है, ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई थी, मैं मान सकता हूँ ये वाला इसलिए गलत हुआ। और इनइक्वालिटीज में कैसे गलत कर दिया यार मैंने, ये इट्स ओनली सेकंड कंक्लूजन, मैंने सेकंड और थर्ड दोनों लगा दिए, मतलब ये सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला गलत कैसे, जे से के जाना है, मतलब जे से आप पहले बी जाओ, तो बी जाओगे, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको सिंबल उल्टा कर दो, सीधा कर दो, तो उसके बाद बी से फिर के जाओ, के आ गए, हाँ ऐसा कर दो। फिर इसमें क्या गलत है यार, ओनली कंक्लूजन, हाँ टू तो सही है। अच्छा थ्री गलत है, एम से एल, मतलब कि एम से आप बी जाओ और बी से एल जाओ। ओके ओके ओके, अच्छा ये ग्रेटर में है बट वो स्मॉलर में है, ठीक है, ग्रेटर में होता तो वो सही होता, ठीक है, ये समझ आ गया। मैंने एक छोटा एनालिसिस का पार्ट दिखाया है, मुझे दिखाना जरूरी लगा क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए एनालिसिस कैसे करते हैं। और बाकी तो इन्हीं चक्करों में व्लॉग वगैरह लंबे हो जाते हैं, वरना और कोई रीज़न नहीं होता भाई। अब मैं क्वांट्स का लेके बैठ रहा हूँ यार, और क्वांट्स में टेबल चार्ट है और बार ग्राफ है, उसके बाद एप्लीकेशन सम भी है, मिक्सचर एलिगेशन है, प्रॉफिट लॉस है, पार्टनरशिप है, ठीक है यार। इसमें देखता हूँ कितने क्वेश्चंस कर पाता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसको करता हूँ बैठ के, उसके बाद फिर आपसे बात करूँगा, ओके। और अब धीरे धीरे मेंस के पजल्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेरे को दो तीन लोगों ने सजेशन दिया इस चीज़ का कि मेंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, और दो तीन लोगों ने ये भी बोला कि रिसोर्सेज कम कर दो, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ले लेते हो, वो भी कम कर दूंगा, गाइडली पे ही आ जाता हूँ, पूरा गाइडली से ही करता हूँ, ठीक है ना। तो क्वांट्स करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आई नो अभी जो मैंने एनालिसिस वाला पार्ट दिखाया काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट मैं क्या करूँ यार, वो ज़रूरी था आपको बताना कि भाई एक्चुअल में इस तरीके से एनालिसिस करा जाता है, इसलिए वो चीज़ लंबी हो गई। बट फिर भी आपको मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आई होंगी और आपको बढ़िया भी लगा होगा कि हाँ यार, मतलब पता चला एक्चुअल में कि भाई किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से काम करा जाता है ना। और बाकी तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इतने में फटाफट से क्वांट्स का जो है टेस्ट लगा लेता हूँ, और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें स्टडी रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा। कंप्यूटर के नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और लाइक जो पीडीएफ फॉर्म में वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। बात करिए तो अभी क्वांट्स में मैंने इसका टेस्ट दिया था, और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अच्छा स्कोर नहीं किया था। स्कोर बूस्टर जो था जिसमें स्पीड मैथ्स थी वो तो बढ़िया कर ली थी, बट इसमें इसमें देखो टेबल चार्ट बन, ये जो थी डीआईए वाली बन गई थी, और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था वो मैंने कर लिया था, एजेस वाला क्वेश्चन कर लिया था। उसके साथ साथ ये बारग्राफ वाला मैंने ट्राई करा था, बट ये बना नहीं, ठीक है ना। और अब आप सोच रहे हो कि भैया आपको इसके भी तो दिखाने चाहिए ना स्कोर, स्कोर क्या आ रहा है। भाई क्वांट्स की बात मत करो बस उससे, क्वांट्स के लिए तो मुझे टाइम दो, क्वांट्स तो जब तक मैं खुद का इंप्रूव नहीं कर लेता तब तक तो मैं नहीं दिखाने वाला। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये दोनों पीडीएफ सॉल्व हो गई हैं, अब नेक्स्ट काम जो क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको, जो मैंने खुद सोचा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा प्री ओरिएंटेड हो रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने अभी निकाल लिया तरीका, देखो मैंने अभी येस ऑफिसर की पीडीएफ खोल रखी है और मैं दिखाता हूँ उसमें क्या हुआ है। देखो अभी डेली टारगेट में सीन ऐसा बना रखा है, देखो ये देखो, अब इस पर पीडीएफ आने लगी है डेली टारगेट में, देखो मेंस की भी आने लगी है और प्री की भी आने लगी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से धीरे धीरे पजल्स करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखो दो मेंस के सेट आ रखे हैं, इनको करूँगा, इनको आज तो नहीं करूँगा, इनको कल से करना स्टार्ट करूँगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तो मैं ये देखो ये रीजनिंग मेंस की क्लास लेने बैठ रहा हूँ, ये वाली, हाँ फ्यूजन में अभी चल रही है क्लास अपनी, आई थिंक हाँ फोर्थ हो गई, हाँ फिफ्थ वाली, ये वाली ये कल करी थी मैंने, पूरी नहीं कर पाई थी, इसको लेने बैठ रहा हूँ, ठीक है। ये इस क्लास को कंप्लीट करता हूँ और ऑलमोस्ट तब तक 2 बज जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के लिए मेरे को नीचे काम करवाने जाना मम्मी के साथ,
मम्मी की हेल्प कराता हूँ और उसके बाद फिर आके ऊपर तब फिर ये क्लास लेने के बाद फिर बात करूँगा, ठीक है ना। तो अभी फटाफट से पहले इसकी क्लास ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो सीन रीजनिंग में कुछ ऐसा हो रखा है कि मैं अभी जो रैंकर्स बैच है ना 2025 वाला, उसमें से सौरभ सर की क्लास ले रहा हूँ। रीजनिंग केवल अड्डा से करता हूँ, बाकी अड्डा से और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल अभी। तो रीजनिंग सौरभ सर से करता हूँ क्योंकि मैं उनसे स्टार्टिंग से करता हूँ, उनका मुझे कंटेंट समझ में आता है, इसलिए मैं उनसे करता हूँ। बाकी यार देखो, अब अपनी अपनी राय होती है, काफ़ी लोगों को अंकुश सर पसंद आते हैं, काफ़ी लोगों को पुनीत सर भी पसंद आते हैं, बट ये है कि भाई अपनी अपनी है, जिसको जो पसंद आ रहा है उससे करो। बस ये है यार, कंटेंट खत्म करो और बस नंबर लेके आओ, बढ़िया, बात खत्म। और किसी बात से तो खैर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अभी अगर मेरे कंटेंट की बात करें तो इस टाइम मैं मिसलेनियस वाले पार्ट है वो कवर कर रहा हूँ, लाइक कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटीज और रिवर्स सिलोगिज्म और कोडेड सिलोगिज्म, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ और इनको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पजल्स स्टार्ट करूंगा। पजल्स में अभी मैं ट्राई तो करता हूँ खुद से बनाने के मेंस के पजल, बट वो इतनी आसानी से बनते नहीं भाई। कोई कोई पजल 15-15 मिनट लगा देता है। रीजन क्या है? पूरा लेंदी बहुत होता है, बस और कोई बात नहीं है, लैंग्वेज समझने में फट जाती है। और एक्चुअली क्या है, दिवाली की सफाई चल रही है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल छोड़ दूं, क्योंकि यार मेरी कोई बहन वहन तो है नहीं, मम्मी अकेले, मम्मी की भी एज हो रही है, तो मम्मी भाई कितनी देर काम करेंगे। तो थोड़ी बहुत हेल्प तो करानी पड़ेगी, लाइक जैसे पंखे वगैरह साफ कराना है और मतलब जो ऊंचाई पे जितना भी सामान है उसको निकलवाना है। तो बस अभी वही करके आया हूँ। और मैं आपको बता के गया था, रीजनिंग की मैंने क्लास ले ली थी और अब मैं परफेक्शन लेने बैठ रहा हूँ। अच्छा, परफेक्शन में भी सीन ऐसा हुआ है कि उसमें भी ना प्री और मेंस दोनों अलग अलग चल रहे हैं, मैंने देखा था उसमें। तो परफेक्शन में मैं बताता हूँ आपको, इस टाइम ना ये जो प्रीलिम्स वाला है, इसमें पैराजंबल की क्लास है 14 अक्टूबर की, वो क्लास लेने बैठता हूँ और उस क्लास को कंप्लीट करता हूँ। पैराजंबल बना के देखता हूँ कितने बनते हैं, सारे तो वैसे भी नहीं बनते यार, काफ़ी गलत भी होते हैं, बट फिर भी उनको करता हूँ। और इसी के साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें और भी शेयर करनी थी आपके साथ, जो मुझे आपको बतानी है। एक वो भी सुन लेना यार, रुको एक मिनट। अभी रिसेंट में ना गाइडली ने एक SBI CBO के लिए उसको लेके एक पर्सनलाइज मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया है, और उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। देखो, अभी स्क्रीन पे आपको ये एक थंबनेल दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हो ये 3 बेस्ट फैकल्टीज हैं जो कि पहले पैनल के मेंबर रह चुके हैं, आपके आदित्य सर और KT राय सर और विष्णु प्रताप सर। और इन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, जिसमें कि आपको, देखो इसमें फीचर्स क्या है, हाइलाइट्स क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ऑनलाइन 101 मॉक होगा, ठीक है, और 15 लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, जो कि आपको आदित्य सर प्रोवाइड करेंगे। पर्सनलाइज टिप्स मिलेंगे आपको, और लाइव Q&A सेशन मिलेगा, डाउट क्लियर होंगे उसमें आपके, रियल टाइम फीडबैक भी मिलेगा और कॉम्प्रिहेंशन कवरेज भी रहेगा, ठीक है ना। ये अभी रिसेंट में गाइडली ने लॉन्च किया है, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसको आप अवेल कर लेना, और इसको अगर आप अवेल करोगे तो आप गाइडली पे जाके चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा इसका, उस पर आप क्लिक करके इसको अवेल कर सकते। तो ये था SBI CBO के बारे में मुझे बताना था। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं लेने बैठ रहा हूँ प्रीलिम्स की पैराजंबल की क्लास, और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। अब परफेक्शन की बात करिए तो मैं क्लास लेता तो हूँ, और सच बताऊँ देखो यार, जब आपको लगता होगा कि मैं बोलता हूँ मैंने क्लास ले ली, ठीक है ना, आपको लगता होगा मैंने सब बना लिया भाई। आपको क्या लगता है? तो आप लोगों की तरह ही हूँ यार मैं भी। बस इतना है कि मेरे को लोगों की हेल्प करना आता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मैं लोगों को और चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। ये मत सोचा करो यार कि मतलब अगला बंदा भाई, आपको पता है इस पैराजंबल की क्लास में मेरे से एक पैराजंबल बना केवल, बाकी कोई भी नहीं बना। कोई भी पेयर, 2 पेयर बना देता, तीसरा पेयर बना ही नहीं पाता था। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है भाई, किसी को भी इतना महान मत समझ लो आप कि हाँ उसे सब आता होगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। पैराजंबल की क्लास कंप्लीट कर ली है, और इसके साथ साथ अब मैं वैसे सोच रहा था कि जो अफेयर्स क्लाउड से ना वीकली करंट अफेयर्स कर लेता हूँ, बट अभी मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, उनको मैं ऑल्टरनेट डेज पे करना स्टार्ट करूंगा। और मैं ना अभी 30 मिनट के अराउंड बैठ के ना एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, उस टू डू लिस्ट को आपको दिखाता हूँ। मैंने ना कल के लिए एक टू डू लिस्ट सोची है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मुझे एक और चीज़ बतानी थी आपको, कि अभी मैं थोड़ी देर बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ, और प्रैक्टिस में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने ऐसा सिनेरियो बनाया है कि आप 4 तो मेंस के पजल्स लगाओ, और 6 जो पजल्स लगाओ वो प्रीलिम्स के लगाओ। क्योंकि देखो यार, स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पीड का हमें सबसे ज़्यादा काम रहेगा, इसलिए प्री के पजल ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, मेंस के भी साथ साथ लगाओ। मेंस को छोड़ो मत यार। अब मैंने तो खैर अभी मेंस को इतना कम इसलिए कर दिया था, क्योंकि भाई मैं लास्ट, आप देख रहे होगे लास्ट 1.5-2 महीने से, जब मैं पहले मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो प्री की ऐसे मार ली थी मैंने, ठीक है। मैंने भी गलतियाँ करी भाई, हर इंसान गलती कर रहा है। तो इसीलिए अभी फिलहाल जो है मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ और थोड़ी देर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको टू डू लिस्ट शेयर करूँगा, और बताता हूँ कि भाई आज मैंने किन किन चीज़ों पर काम करा और कितना काम मैं कर पाया, और मेरी टू डू लिस्ट में मैंने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर पाई, ठीक है।
ये जो टू डू लिस्ट बन रही है ना, मतलब तहलका टू डू लिस्ट बन रही है, ऐसी कोई हल्की फुल्की टू डू लिस्ट नहीं बन रही, ये मत समझना आप, ठीक है ना, एकदम जबरदस्त बन रही है। और इसमें मैं वो तरीके वाला काम करने वाला हूँ जो मैं बहुत पहले किया करता था, जैसे प्रैक्टिस अलग लिखता था और लेक्चर्स अलग लिखता था, वो करने वाला हूँ मैं, और तहलका ही चीज़ बना दूंगा। और इसको करके फिर मैं कुछ देर बैठ के कुछ जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ, पीडीएफ सॉल्व कर लेता हूँ। पीडीएफ में अभी सीन क्या है यार, मैं बताऊँ, देखो पजल्स के लिए तो मैं रैंक फाइल वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि देखो मेरे को मतलब है केवल क्वेश्चन बनाने से, अब वो मेरे को कहीं से मिले, मेरे को वो मैटर नहीं करता, बस यही तुम्हारे साथ होना चाहिए। की बात करी जाए तो 6:09 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट यार अच्छा खासा मैंने टाइम दिया है। और अब मैं आपको आज की टू डू लिस्ट के बारे में बताता हूँ। देखो 15 अक्टूबर की टू डू लिस्ट है। सबसे पहले स्पीड मैथ्स की वो मैंने किया था। RRBPO का डे 5 का गाइडली का सेक्शन दिया था। रीजनिंग की PDF सॉल्व करी थी और सेक्शनल मॉक मैंने नहीं दिया था। रीजनिंग में लेक्चर लिया था मैंने मेंस का, और मेंस की PDF अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। कंप्यूटर का लेक्चर लिया था मैंने। इसी के साथ साथ क्वांट्स की क्लास जो है ना, क्वांट्स का लेक्चर जो है वो तो मैंने, खैर आपको पता है कौन सा लिया था, वो मेंस का तो मैंने नहीं लिया। परफेक्शन मैंने करी थी, और ये मैंने ये चीज़ें गलत डाल रखी है, मेरे को 14 अक्टूबर का यहाँ पे लिखना था, 14 अक्टूबर, ठीक है ना। इसी के साथ एडिटोरियल मैंने नहीं किया था भाई, हाँ आज मैंने स्किप कर दिया। और CA का अफेयर्स क्लाउड का ये जो डॉक्टर गौरव वर्ग का, ये तो मैंने कल किया था, और इसको मैंने आज जो है वो स्किप करा है। स्किप करने का रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा और उसके बाद फिर करता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने नई टू डू लिस्ट, मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करने के बाद जब वो एकदम परफेक्ट जो मेरे लिए सबसे सूटेबल है, वो मैंने टू डू लिस्ट बनाई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखना और मुझे बताना कि उसमें क्या क्या चेंजेस करे जा सकते हैं या फिर ये बेस्ट है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई है। इसमें आप देख रहे हो क्वांट्स में जो रिवीजन का लेक्चर है ये मैं लूंगा कल से। ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा, जिसमें क्या होगा कि रिवीजन का लेक्चर एक दिन चलेगा और एक दिन मेंस का लेक्चर चलेगा, मतलब मेंस और प्री दोनों साथ साथ चलेंगे। ये देखो GA का लेक्चर कुछ सर के थ्रू, जिसमें कि मैं अभी फिलहाल बैंकर बाबू 3.2 करूंगा, क्योंकि मुझे एक बार बैंकिंग अवेयरनेस फिर से करना है। ये ऑल्टरनेट डेज पे रहेगा, याद रखना। एक दिन परफेक्शन किया करूंगा और एक दिन GA किया करूंगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि मेरा अभी फोकस केवल क्वांट्स और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इंग्लिश पे और GA पे ऑल्टरनेट डेज पे मैं करूँगा, मेरा काम चल जाएगा। रीजनिंग मेंस का मैं लेक्चर लूंगा बराबर रैंकर से, आपको पता है कंप्यूटर का लेक्चर लूंगा। इतने मेरे लेक्चर है, ये मैं लूंगा ही लूंगा। ये ऑलमोस्ट 5.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। RRBPO डे 6 कल मैं गाइडली ये सॉल्व करूंगा। स्कोर बूस्टर स्पीड के लिए ये करूंगा। 5 DI डेली लगाना स्टार्ट करूंगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं DI में कितना ज़्यादा लैग कर रहा हूँ और मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। प्रैक्टिस रीजनिंग में भी सेम इसी तरीके से होगी। इसमें मैं पजल्स ऐड कर रहा हूँ, पजल्स 4 मेंस के 6 प्री के, ये करूंगा। इसी के साथ 1 घंटे अफेयर्स क्लाउड की PDF को दूंगा। यस ऑफिसर की टारगेट बैच की PDF डेली सॉल्व करूंगा। इसका रीजन ये है क्योंकि इंग्लिश को कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो टाइम देना पड़ेगा। ये रहेगी मेरी पूरी टू डू लिस्ट, जिसको कि मैं फॉलो करूंगा डेली। कल से इसी को फॉलो करूंगा, और ये RRBPO के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और एक और चीज़ आप देख रहे होगे कि मैंने बोला था डेली व्लॉग के लिए, तो देखो डे 1 का व्लॉग आया था, आज डे 3 है, इसका व्लॉग आया। इसी तरीके से डे 5 का आएगा। मैं एक एक दिन छोड़ के व्लॉग डालूंगा, जिससे कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, और मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं डेली व्लॉग डालूंगा तो सच में यार मैं अपनी पढ़ाई को कम टाइम दे पाऊंगा। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि एक एक दिन के गैप पे डेली व्लॉग आएंगे। आप चिंता मत करो, एक एक दिन का गैप होगा, बस ज़्यादा नहीं होगा। इसी के साथ इसी तरीके से व्लॉग चलते रहेंगे। और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं टू डू लिस्ट से लेकर या फिर किसी भी चीज़ से लेकर, आप कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मुझसे पूछना, कमेंट सेक्शन में डाल देना। जो भी दिक्कत हो मुझे बता देना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।